हेलो फ्रेंड्स, चलो हम लोग क्लास 10th के आज ट्रिग्नोमेट्री के यानी त्रिकोणमिति के यूपी बोर्ड के कुछ रिपीटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है जो हमें एंगल से क्वेश्चन आता है कि कौन से एंगल की वैल्यू कौन सी होती है। tan पाई/2 हम लोग 90 डिग्री को कहते हैं, यानी tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है कितनी होती है। ऑप्शन दिए गए हैं 0, √3, 1/√3 और इनफाइनाइट। तो tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। tan की वैल्यू जो sin की वैल्यू होती है, उसके बाद cos की वैल्यू होती है, उसके बाद tan। अगर 3 रेशियो पता है तो sin का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, cosec होता है, और cos का उल्टा क्या होगा, sec होगा, और tan का उल्टा क्या होगा, cot। ये वैल्यू अपने आप याद हो जाती है। इस 3 वैल्यू को याद करने के लिए देखिए, sin 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और क्या होता है 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, इसका √3/2 होता है, और इसका कितना होता है 1 होता है। यही उल्टा कर देंगे, 1 √3/2, 1/√2, और ये होता है 1/2, और ये 0 होता है। जब हम tan की वैल्यू निकालेंगे तो sin θ/cos θ करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0। इसको करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आती है 1/√3। ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 होता है। अगर इसको करेंगे तो √3 आता है, और ये वैल्यू इनफाइनाइट होती है। याद करने का एक और अच्छा तरीका है, साइन की वैल्यू हमेशा इंक्रीज करती है, कॉस की वैल्यू डिक्रीज करती है, और tan की वैल्यू क्या होती है, हमेशा इंक्रीज करती है। देखो 0 से इनफाइनाइट तक गया है, ये 1 से 0 की तरफ गया है, और ये 0 से 1 तक गया है। अगर ये वैल्यू आपको याद है तो किसी भी क्वेश्चन को आप क्या कर लोगे, आसानी से सॉल्व कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन भी अगर गौर से देखो तो दूसरे क्वेश्चन में भी यही वैल्यू पूछा है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि 1/√3 किसके बराबर है, 1/√3 किसके बराबर है। अभी हमने वैल्यू निकाला है किसके बराबर है, तो tan 30 के बराबर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। पहले वाले में कौन सा है, पहले वाले में भी डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, sec² थीटा और -1 क्या होता है। तो sec² थीटा -1 को समझने के लिए आपको ये पकड़ना होगा, ये फॉर्मूला बना कैसे, sec² थीटा -1 क्या होता है। एक त्रिकोणमिति में फॉर्मूला है, वो होता है 1 प्लस में tan² थीटा = sec² थीटा। अब बात ये नहीं कि ये फॉर्मूला क्या है, बात ये कि फॉर्मूला आया कहाँ से। देख लो, एक ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल हम लोग देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में त्रिकोणमिति को क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। ये है A, ये है B, और ये क्या है C। हम जानते हैं 90 डिग्री के जो भी सामने होता है 90 डिग्री के, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। उसके अलावा जो थीटा के सामने रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और बाकी बचा हुआ क्या होता है, हमारा आधार होता है। कर्ण को हम लोग K से दिखाएंगे, लंब को L से दिखाएंगे, इसको किससे दिखाएंगे, आधार से दिखाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। और हमको जहां तक पता है कि cos का उल्टा क्या होता है, sec बेस ओवर में कर्ण बेस, यानी टोटल ये जो इक्वेशन है, जो पाइथागोरस थ्योरम है, इसको आधार के स्क्वायर से अगर हम लोग क्या कर देते हैं, भागा दे देते हैं, तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर अपन में आधार स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर अपन में आधार स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर अपन में आधार स्क्वायर। आधार से आधार कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे जो बचेगा L अपन में A का स्क्वायर बचेगा, इधर जो बचेगा K अपन में A की स्क्वायर। K मतलब कर्ण, A मतलब आधार है, और प्लस में ये क्या बचा 1। और अब तक जितने फॉर्मूला पढ़े होंगे उसमें आपने देखा होगा, साइन थीटा जो होता है लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। और tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो गौर से देखो, लंब बटा आधार की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan² थीटा प्लस में क्या होगा 1, और कर्ण बटा में आधार क्या होता है आपका, sec² थीटा। यानी कि ये जो फॉर्मूला बना है यहाँ से बना है, यहीं से ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे, दाएं पक्ष को बायां पक्ष में लाओगे, तो +1 क्या हो जाएगा, -1, और इधर जो बचेगा क्या बचेगा, tan² थीटा, यानी sec² थीटा -1 किसके बराबर है, tan² थीटा के बराबर है। आप यहाँ पे देख लो ऑप्शन, इसकी जगह पे क्या आएगा, tan² थीटा। जरूरी ये नहीं था कि ये tan² थीटा ही क्यों होगा, जरूरी ये जानना था कि ये फॉर्मूला बना कैसे। ये फॉर्मूला बना है पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। आप पाइथागोरस का नाम सुने होंगे,
पाइथागोरस जो थे उन्होंने बताया था कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, अगर वो समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के क्या होता है, योग के बराबर होता है। और यहाँ से हमने फॉर्मूले को देखा कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा जो होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यहीं से हम 1 को अगर उधर ट्रांसफर कर देंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर आएगा, आपका tan थीटा के बराबर आएगा। उसके अलावा कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जो कि ये भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसमें एक क्वेश्चन छोटा वाला लेते हैं, ये वाला देखो ध्यान से। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसमें क्वेश्चन दिया है कि साइन ए बराबर है किसके, 3/5 के। तो हमसे पूछा है कॉस ए की वैल्यू। देखो कॉस ए ही नहीं, वो कुछ भी पूछ देगा, कॉस ए पूछ देगा, tan ए पूछ देगा, cot ए पूछ देगा, sec ए पूछ देगा और cosec ए पूछ देगा। कुल मिलाकर के हमको केवल अनुपात जो होते हैं त्रिकोणमिति के 6 में, इसमें हमको पता होना चाहिए कि इनका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है और पाइथागोरस थ्योरम का यूज। अगर इस क्वेश्चन को पकड़ा जाए तो ध्यान से देखना, सफेद दिखाई दे रहा है ना, हाँ देखो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण जो होता है वो 5 दिया गया है, क्योंकि हमको पता है साइन ए जो होता है लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण का मान 5 है और लंब का मान 3 है। लंब का मान कितना दिया है, 3 दिया है और आधार का मान हमको निकालना है। 5 × 25 तितेरी का 9, ए स्क्वायर हो गया, ये हो गया 25, 9 इधर आएगा तो घट जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू घटाएंगे 16 हो जाएगा और 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का। यानी कि आधार का जो मान है कितना आ गया, 4 आ गया। यानी अब हमको पता है लंब भी कितना है, हमको पता चल गया लंब जो हमारा है एल वो दिया गया है, अभी निकला वो 3 है। उसके अलावा आधार जो है वो कितना दिया गया है, आधार को ए हम कह देते हैं, वो 4 है और कर्ण जो दिया गया है उसको हम कहते हैं के, वो कितना दिया गया है, 5। अब हमको पता है जितने भी फॉर्मूले होते हैं त्रिकोणमिति में, वो त्रिकोणमिति के अनुपात के, उसका इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है वो आधार बटा में कर्ण होता है। आधार का मान हमने अभी निकाला 4 आया है और कर्ण कितना है, 5 है। tan थीटा होता है लंब बटा में आधार, लंब जो दिया गया था ऊपर 3 है और आधार कितना है, 4 है। cot थीटा tan का उल्टा होगा, यानी 4/3 कर दो। sec थीटा जो होता है cos का उल्टा होगा, यानी 5/4, 4/5 है तो 5/4 कर दो। sin थीटा जो दिया गया है इसको पलट देंगे तो cosec थीटा निकलेगा, 3/5 को 5/3 कर दो, cosec थीटा निकल जाएगा। हमको केवल ये पूछा था कि sin थीटा दिया है तो cos थीटा की वैल्यू निकाल दो, sin थीटा दिया है तो cos थीटा की वैल्यू निकाल दो। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन और भी बन सकते हैं जिसमें कि आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है और पूछ भी सकता है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे एक क्वेश्चन ये है जो काफी ज्यादा ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है रूट में 5 दिया है, एमसीक्यू है, और साइन 80 डिग्री दिया है और अपॉन में क्या दिया है, cos 72 डिग्री। यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको कुछ फॉर्मूले जानने होंगे। वो फॉर्मूले क्या है, ध्यान से देखना। पहला आता है फॉर्मूला साइन थीटा साइन 90 और क्या होता है, माइनस थीटा। उसके अलावा आएगा cos 90 माइनस थीटा। उसके बाद आएगा आपका tan 90 और माइनस में थीटा। ये होता है आपका cos थीटा, ये होता है आपका tan थीटा और ये होता है आपका cos थीटा। अगर आपको पूरा देखना है कि ये कैसे होता है तो आप जाकर के वीडियोज में देखेंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ये कैसे होता है। तो यहाँ पे जब देखोगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा जो पहले क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें सारी वैल्यू जो मिलेगी अनुपात की त्रिकोणमिति की वो क्या होती है, प्लस होती है। क्या होती है, प्लस होती है। उसके अलावा इधर देखोगे तो साइन और कॉसेक जो होता है वो क्या होता है, प्लस होता है। इधर क्या होता है, tan और cot प्लस होता है और लास्ट में बचा जो cos और sec है चौथे क्वाड्रेंट में, यानी चौथे चतुर्थांश में प्लस होता है। इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर लो, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, यानी ऑल मतलब सब प्लस स्टूडेंट में आता है s, तो साइन और cosec उसका उल्टा होता है, t से होता है टेक यानी tan और cot, और कॉफी का मतलब क्या होता है, cos और sec। तो यहाँ से ये जब फॉर्मूला पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। जो ये क्वेश्चन है इसमें अप्लाई करेंगे तो कि रूट में 5 को ऐसे ही छोड़ दो, रूट में 5 को छोड़ दो। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 इसको हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस में 72।
अपॉन में क्या हो जाएगा cos 72, ये हो जाएगा रूट में 5, ये करेंगे तो आ जाएगा cos 72, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, थीटा की जगह पे क्या दिया गया है 72 दिया गया है, तो यहाँ पे हो गया अपॉन में क्या हो गया cos 72, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, यानी रूट में 5 इंटू 1, वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट में 5, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यानी इसका जो आंसर आएगा यही आएगा। यानी ये क्वेश्चन से जो लगातार आपके पेपर में पूछे गए हैं और क्वेश्चंस लगातार आते भी हैं। इसी फॉर्मूले पे एक और क्वेश्चन है, 10 दिया गया है, 10 दिया गया है, 10 10 और 1 को प्रूव करना है। हमको पता है कि tan थीटा जो होता है 1 अपॉन में क्या होता है cot थीटा होता है, तो यहां से निकला tan थीटा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और cot थीटा का मल्टीपल कितने के बराबर होता है 1 के बराबर होता है। जब ये चीज हमको पता चल गई कि tan थीटा और cot थीटा 1 के बराबर होता है, तो हम इसको क्या कर देंगे सॉल्व कर देते हैं, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे यार। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस में 42, दो को चेंज करेंगे, दो को छोड़ देंगे। उसके बाद अगला में लिखेंगे tan 90 माइनस में 67, और जो बचा हुआ है tan इंटू में tan 67, इसको छोड़ देंगे। हमने किसको पकड़ा है LHS को पकड़ा है, LHS को सॉल्व करना है। तो हमको पता है tan 90 माइनस थीटा जो होता है cot, और थीटा की जगह पे क्या है 42, tan 90 माइनस थीटा जो होता है cot होता है 67, इनटू में क्या होता है tan 42 जो दिया है और tan 67 जो दिया है। हम क्या करेंगे tan को cot के साथ, cot को tan के साथ पेयर बना देंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा tan 42 इंटू में cot 42 इंटू में आएगा tan 67 इंटू में cot 67। हमको पता है tan थीटा cot थीटा का मल्टीपल अगर एंगल सेम है 1 हो, tan थीटा और cot थीटा का मल्टीपल अगर एंगल सेम है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो ओवरऑल इसका आंसर कितना है 1, जो कि LHS की वैल्यू हमने देखा किसके बराबर है RHS के बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे 23। यहाँ से हम लोग ये प्रूफ कर देंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार क्लास 10th में क्या हो चुका है आ चुका है। उसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसी पे है वो है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 59, 31 को 59 लिख सकते हैं क्योंकि माइनस करेंगे तो वही आएगा, और इधर क्या हो जाएगा sec 59। यहाँ पे जब cosec का फॉर्मूला देखोगे तो cosec किस में जाता है sec में, और 90 माइनस थीटा है तो वही रहेगा 59 आ गया, और माइनस में sec 59। हम देख रहे हैं दोनों सेम है, प्लस माइनस अगर 1 में से 1 घटाओ तो 1 होता है, दोनों सेम होता है तो वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन ये पूछा है और आगे भी पूछता रहेगा, देखते रहो। आगे क्वेश्चन है tan 2a, इस पे भी सेम वही क्वेश्चन है। ये बोला गया कि tan 2a बराबर है cot a माइनस 13 की, और ये बोल रहा है कि एक न्यून कोण है तो a का मान कर बताओ। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री का, तो हम इसको चेंज करते हैं। इसको चेंज करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस में a माइनस 80, और ये हो जाएगा tan 2a, सॉरी ये cot नहीं होगा tan होगा, tan, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होगा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होगा। यानी कि अगर हम tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा लिखते हैं, इसको हम थीटा मान के चले, तो cot थीटा को भी तो 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा tan में, तो भी तो वैल्यू वही होती है। tan से tan खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, कंपेयर करेंगे बोथ साइड, दोनों तरफ तुलना करने पर 2a बचा इधर एंगल में, इधर बचा 90 माइनस में a माइनस में 18, इधर हो गया 2a, इधर करेंगे 90, ये ब्रैकेट को खोलेंगे माइनस, ये हो जाएगा प्लस में 18, a इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2a प्लस में a, ये हो जाएगा 19 और 18 को जोड़ेंगे तो 108, 108, 108 करेंगे, ये हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा 108, इसको हम कटा देंगे, a बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 3 93, यानी कि a की वैल्यू जो आ रही है वो कितने डिग्री आ रही है 36 डिग्री आ रही है, जो इसका वैल्यू है। यहाँ पे आप कहोगे तुलना करने पर बायां और LHS और RHS को तुलना
करने पर, ये चीज देखने को मिला। तो ये क्वेश्चंस है जो त्रिकोणमिति के बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं और हमको उम्मीद है कि आने वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। इसलिए हमने क्या किया, सारा क्वेश्चन करा दिया। एक क्वेश्चन जो है बहुत टिपिकल है, जो कि अक्सर फंसा देता है, वो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वो क्वेश्चन होता है, जैसे इसमें दिया गया एनसीईआरटी के बुक्स में भी ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। अगर आपको 90 डिग्री ट्रायंगल दे दे, अगर कोई 90, कितना डिग्री वीडियो हो गया, 15 मिनट चलो, 90 डिग्री दे दे, तो 90 डिग्री अगर दे देगा, ए बी और सी, ये होता है 90 डिग्री का, ये आपको कर्ण दे दिया। अब वैल्यू जो दे रहा है ना, यहाँ पे देखिएगा, दे रहा है tan a इक्वल टू, वैल्यू मान लीजिए दे दिया है कि tan a की वैल्यू जो दिया है, आपको दिया है 7 लेके चलो, जैसे इसको 7 नहीं लो और धार 4/3, और आपसे पूछ देगा cot b की वैल्यू बताओ। tan a दिया है, cot b पूछा है, tan a दिया है, cot b पूछा है। तो यहां से हमको ये पता है कि हम पाइथागोरस से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर फॉर्मूला लगा करके एक चीज तो फाइंड आउट कर देंगे। लेकिन ये cot b पूछा है, तो cot b में जो चेंज आएंगे वो देखिएगा ध्यान से, ये एंगल को ध्यान से देखो, कभी cot b नहीं cot c लेके चलो, cot c पूछा है। ये अगर ये दिया है, इसका मतलब कि इसके सामने वाला एंगल क्या है, हमारा लंब है और बाकी आधार है। यानी कि यहाँ पे लंब दिया है 4 और आधार दिया है 3, लंब दिया है 4 और आधार दिया है 3, तो कर्ण निकल जाएगा कितना, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 25, 5 के इक्वल टू 5, के वैल्यू 5 आ गई। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पूछा है cot c, तो cot के लिए जो लंब होगा वो सामने वाला होगा, इसके सामने वाला ये लंब हो गया और जो बीच वाला नीचे वाला आधार हो गया, क्योंकि थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है। तो यहाँ पे जब cot c की वैल्यू निकालोगे तो हमारा जो फॉर्मूला होता है आधार बटा में लंब, तो यहाँ पे इसके लिए आधार सामने कौन सा है, नीचे वाला है, और आधार की वैल्यू जो दी गई है इसके लिए लंब है, तो ये 4 हो जाएगा, और जो ये लंब पूछा है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या कर पाएंगे आप, सॉल्व कर पाएंगे। बस रोक दीजिए।